अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो साइंस का होने वाला है 10th क्लास के बाइनल स्टूडेंट्स का यानी प्रीवेट स्टूडेंट्स का, वो 4 सितंबर को वेडनेसडे को होने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में पूछे जाएंगे सवालात। जो गलती आपने पिछले पेपर में की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो गलती जो है वो रिपीट करो और आप फिर से फेल हो जाओ। और आज इसकी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा आप पास कैसे करोगे इंशाल्लाह इस वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे हासिल करोगे इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये जो पेपर है आपका, इसी के हिसाब से पेपर आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा आपको पेपर कैसे करना है। ठीक, ये आपको जो आपने एनुअल में दिया है वही पेपर सेम आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा या कम नहीं हो रही है, आपको वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, इसमें से आपको 80 में से 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जो आपको पता है जो आपने दिया हो वो मैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ए सेक्शन में क्या आ जाएगा, ए सेक्शन में आपको 1 मार्क्स का आ जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक, और ये टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं, अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, ये बनते हैं टोटल क्वेश्चन लगभग 15। कितने बनते हैं ये? 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। देखो जब पेपर आपके सामने आ जाएगा, पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आता है। ठीक, चाहे आपको कोई लास्ट वाला क्वेश्चन ही क्यों नहीं आता हो वो लिखो, चाहे आपका पहला क्वेश्चन क्यों नहीं आता हो वो लिखो। जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप राइट डाउन उसी टाइम कर लो। वो नहीं सोचो कि मैं मुझे ये नहीं आता मैं क्या करूँगा, वो ये नहीं। अब वो लिखो जो आपको आता है। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसमें से हो जाएगा ये एंड में छोड़ दो। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है लिख लो, अगर नहीं आता कोई तो वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ठीक, एंड में क्या करना है, जब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सर को बोलो कि सर इसमें थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो कि ये क्या है। वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है, हो सकता है वो आपको जवाब भी क्या हिंट भी दे सकता है। ठीक, ठीक, ऑब्जेक्टिव में ये होता रहता है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, उसके बाद आपको 16 से 18 क्वेश्चन आपको क्या आ जाएंगे, आपको इसमें ट्रू फॉल्स एक क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे गाइस, सेक्शन बी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ज़्यादा लिखना नहीं है, इसमें आपको 20 वर्ड्स तक लिखना होता है। देखो साइंस जब भी याद करोगे आप ना, जब भी साइंस याद करोगे, यहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। देखो अपनी लैंग्वेजेस में जो भी बात आप वहाँ पे सीखते हो ना, अपने लैंग्वेजेस में सीखो। जब आप सीखोगे तो आप थोड़ी सी कोशिश करोगे उसको इंग्लिश में लिखने की। अगर आप छोड़ोगे कोई क्वेश्चन तो उसमें आंसर नहीं, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर आपको लिखना है, उससे क्या होगा, उससे आपका फ़ायदा है, उससे आपको कोई ना कोई मार्क्स, वो एग्जामिनर जो इवैल्यूएटर है जो पेपर्स को मार्किंग करता है, वो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दे सकता है। देखो ट्विंकल्स जो है, वो ट्विंकल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए कि वो ये थोड़ा, वो ज़्यादा नहीं इस पर ध्यान देते हैं। वो बस आप लिख लो, जो भी आता है वो लिख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर समझ लो कि आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा है, यहाँ पर आपने ये छोड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। अगर आप 2 लाइन इसमें लिखोगे बेकिंग सोडा क्या है, इसके मतलब क्या है, वो थोड़ा सा लिखोगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इसमें। ठीक, तो ऐसा ही होता है पेपर। पेपर्स में आप करते क्या हो, इसलिए आप फेल हो जाते हो। आपको जो है ये क्वेश्चन 25 नहीं आता, 26 नहीं आता, छोड़ देते हो। वो एग्जामिनर सोचता है कि ये इसको पता भी कुछ नहीं है, ये अनपढ़ है, इसको हम देंगे क्रॉस, और फिर वो आपको फेल करते। इसीलिए जब भी एग्जाम में जाओगे, जब भी लिखोगे तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एंड तक आपको पेपर अपने हाथ में लेना है और लिखना स्टार्ट करना है। और जो क्वेश्चन आपको याद करोगे उसको कश्मीरी में भी समझो, वो टॉपिक कश्मीरी में समझो जो टॉपिक है। यानी कि लाइफ साइंस में आपको रिप्रोडक्शन का टाइम है, या फिर आपको कोई साइंस में या फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको अपने लैंग्वेज में समझना होता है। ठीक, पीरियोडिक टेबल होता है उसको समझना है अपने लैंग्वेज में। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हो आप सी सेक्शन में आपको, उसके बाद क्या आ जाए सी सेक्शन में आपको बता दूंगा। सी सेक्शन में टोटल आपको थ्री मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद डी सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, डी सेक्शन में आपको आ जाएंगे टोटल लगभग की मैं आपको बता दूंगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के इसमें भी आ जाएंगे। देखो इसमें ज़्यादा नहीं 5 मार्क्स के आते हैं, नहीं 6 मार्क्स के आते हैं। इसमें आपको 80 में से 26 पास करना है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है होता है। ठीक, जो आपको नहीं आता उसको पहले छोड़ दो। उसके बाद जब टाइम लगभग 1 घंटा हो जाएगा आपको पेपर
पेपर देने में। 1 घंटे के बाद आपने वो लिखा होगा जो आपको आता है, उसके बाद 2 घंटे रहते हैं। 1 घंटे में आप सोचो कि मैं लिखूँगा क्या? लिखो वही जो आपको आता है। लास्ट 30 मिनट्स को आप सर के पास जाओ, उसको बोलो कि सर ये मल्टीपल चॉइस मुझे समझ नहीं आता, इसके मैं क्या करूँगा? वो आपको हो सकता है हिंट भी दे सकता है आंसर की, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आप कहें कि मैंने 20 टच की है तो 21 मिलेंगे, तो 20 कहाँ मिलेंगे आपको? 80 नहीं मिलेंगे, आपको 50 नहीं मिलेंगे, 5 कट हो जाएँगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 80 में से 80 कर लो, ठीक? 80 में से अगर 80 कर लोगे, 40 कट भी हो जाएँगे, फिर भी 40 आ जाएँगे, ठीक? इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेपर ऐसे करो जैसे कि करते हैं, ठीक? ये छोटा-सा वीडियो था, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। लाइक शेयर ज़रूर करना। दीजिए इजाज़त। अल्लाह।